हे गाइस, स्टूडेंट नोट्स में आपका स्वागत है। ये एडवर्टाइजिंग सीरीज़ की अनदर वीडियो है और अगर आपको पूरी सीरीज़ का लिंक चाहिए तो वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एथिक्स इन एडवर्टाइजिंग के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट की इस वीडियो सीरीज़ के जितने भी हमने नोट्स बनाए हैं उसकी हमने एक PDF बुक भी बनाई है। तो अगर आपको ये सारी सीरीज़ अच्छी लगती है और अगर आप इसकी बुक खरीदना चाहते हैं, उसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां आप ये देख सकते हैं कि कैसे आप हमारे इस बुक को खरीद सकते हैं। इस बुक को काफ़ी इजी और सिंपल लैंग्वेज में बनाया गया है विद एग्जांपल, ताकि आप अपने सारे कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर सकें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की ओर। तो वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एडवर्टाइजिंग एथिक्स का मीनिंग और उसके प्रिंसिपल्स। सबसे पहले मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले एक वर्ड अंडरलाइन करूँगा, एथिक्स। एथिक्स को हम जनरल लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं? हमारी लैंग्वेज में एथिक्स का मतलब है कि ह्यूमन बिहेवियर में सही और गलत क्या है। तो इस वीडियो में हम ये स्टडी करेंगे कि एडवर्टाइजिंग एथिक्स क्या है, सही और गलत क्या है एडवर्टाइजिंग के केस में। हमारे इस बिजनेस वर्ल्ड में नए मीडिया, टेक्नोलॉजी और अपॉर्चुनिटी के आने से बिजनेस एक्टिविटी काफ़ी रैपिडली मतलब जल्दी चेंज होती हैं टाइम टू टाइम। तो इसके साथ साथ एडवर्टाइजिंग में एथिक्स की भी ज़रूरत पड़ती है, ताकि कोई भी बिजनेस या कंपनी कस्टमर को एक्सप्लॉइट ना कर सके, मतलब उनके साथ कोई फ्रॉड, धोखाधड़ी या फिर उनका कोई शोषण ना कर सके। एडवर्टाइजिंग एथिक्स का मतलब है कि एक मोरल प्रिंसिपल सेट करना जिसे कंपनी यूज़ करे जब वो डेली बेसिस पे डीलिंग करती है वर्ल्ड के साथ या फिर किसी एक सिंगल कस्टमर के साथ। वर्ल्ड का मतलब है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे गुड्स एंड सर्विसेज की कोई भी डीलिंग होना। कई बिजनेस ऐसे भी हैं जिन्होंने एथिकल एक्टिविटी परफॉर्म करके एक अच्छी रेपुटेशन गेन की है अपने बिजनेस की। मीनिंग को आगे कंटिन्यू रखते हैं। कुछ लोगों के लिए बिजनेस का मतलब है मेकिंग मनी, मतलब बिजनेस जब भी हम सेटअप करते हैं तो हमारा इनिशियल जो सबसे प्राइमरी गोल होता है वो यही होता है कि हमें प्रॉफिट अर्न करना है, पैसा बनाना है। पैसा बनाना अपने आप में गलत चीज़ नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ कंपनी या बिजनेस को एथिक्स भी फॉलो करने होंगे कस्टमर के वेलफेयर के लिए। तो जैसा हमने पहले बात की, एथिक का मतलब है एडवर्टाइजिंग में एक वेल डिफाइंड प्रिंसिपल सेट किए गए हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी एडवर्टाइजिंग क्रिएट करनी है जब भी कम्युनिकेट होगा सेलर और बायर का। एक एथिकल एडवर्टाइजमेंट वो होती है जिसमें सेलर झूठ नहीं बोलता है कुछ भी बायर के साथ। जो भी प्रोडक्ट है, जो भी उसके फीचर हैं, वो टू द पॉइंट क्लियर उन्हें बताता है, कोई भी फॉल्स या फेक क्लेम्स नहीं करता है। एथिकल एडवर्टाइजिंग में ऑनेस्टी, डिसेंट, ट्रूथफुल एडवर्टाइजिंग इंक्लूड होते हैं। तो ऐसे कई प्रोडक्ट हैं जो फेक क्लेम्स करते हैं, फ्रॉड करते हैं कस्टमर्स के साथ। तो जब भी कोई एडवर्टाइजिंग बनाई जाती है तो ये ज़रूर ध्यान रखे कोई भी बिजनेस या कंपनी कि वो हमेशा एथिकल हो, जिससे कि कस्टमर का सिर्फ वेलफेयर हो। तो एथिक इन एडवर्टाइजिंग के कुछ प्रिंसिपल्स देखते हैं, इससे आपको और क्लियर होगा कि एडवर्टाइजिंग एथिक्स क्या होते हैं। तो इनमें हम ये 8 प्रिंसिपल स्टडी करेंगे। तो चलिए वन बाय वन इन्हें अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहला है ऑनेस्टी। अक्सर ये कहा जाता है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो एडवर्टीजमेंट में कोई भी ऐसी एक्टिविटी इंक्लूड ना हो जो कि ऑफेंड करे गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशन को। एडवर्टाइजिंग के द्वारा जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं गवर्नमेंट ने, उसके अगेंस्ट कोई भी एक्टिविटी कोई कंपनी या बिजनेस ना कम्युनिकेट करे अपनी एडवर्टीजमेंट में। कंपनी की एडवर्टीजमेंट कुछ इस तरह से फ्रेम की गई हो, मतलब उसे बनाया गया हो कि वो कस्टमर के ट्रस्ट को बनाए, ना कि उसे ब्रेक करे। कंपनी अपनी एडवर्टीजमेंट के लिए बिल्कुल ऑनेस्ट हो कि एडवर्टीजमेंट में जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड पॉइंट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एडवर्टीजमेंट में नेशनल ओरिजिन, रिलीजन, कलर, एज, सेक्स एक्सेट्रा कोई भी डिस्क्रिमिनेशन इंक्लूड ना हो, क्योंकि हम सभी कस्टमर हैं और सबकी एक इक्वल इम्पोर्टेंस है सोसाइटी में। कंपनी को इस बात का ध्यान रखना है कि उसकी एडवर्टीजमेंट से किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो।
एग्जाम्पल के लिए कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट एड्स ये शो करती हैं कि ब्यूटी ही सब कुछ है। अगर आपके फेस पे चार्म नहीं है तो आपकी सोसाइटी में कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब ये है, इफ़ यू आर नॉट ब्यूटीफुल, अगर आप सुंदर नहीं हैं, देखने में अच्छे नहीं हैं, देन यू आर नॉट एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी। तो आपको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। यहाँ पे एक पर्सनैलिटी का यूज़ किया है जिसका फेस कलर ब्लैक है और उसे बाद में वाइट कलर में कन्वर्ट किया गया है। तो ये एक डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करता है कस्टमर्स के अंदर। इसकी वजह से जो ब्लैक कलर पर्सन्स हैं उनके सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं। थर्ड है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ गुडविल। एडवर्टीजमेंट में किसी दूसरी कंपनी के नेम, लोगो और ट्रेडमार्क का यूज़ ना किया जाए। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो दूसरी कंपनीज के नेम या फिर लोगो को यूज़ करती है ताकि वो मार्केट में जल्दी ग्रो कर सकें, क्योंकि वो कंपनी जिनकी मार्केट में गुडविल अच्छी है, उनका एक अच्छा कस्टमर बेस होता है। तो कंपनी जो दूसरी ब्रांडेड कंपनीज के नेम या लोगो को यूज़ करती हैं वो कभी भी एफर्ट नहीं डालती हैं अपना कस्टमर बेस बनाने में। जैसे कि यहाँ पे एक ब्रांडेड टी शर्ट है और इसी का नेम और लोगो यूज़ करके एक डुप्लीकेट टी शर्ट बेची जा रही है। फोर्थ पॉइंट है हेल्थ। कंपनी उन प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट ना करें जो कस्टमर के लिए एक हेल्थ इशू क्रिएट कर सकते हैं। तो ये कंपनी की ड्यूटी है, अगर ऐसा कोई भी प्रोडक्ट है जो कि कस्टमर की हेल्थ के लिए रिस्की हो सकता है तो कंपनी कस्टमर को उसके बारे में अवेयर करे। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप किसी इंसेक्टिसाइड किलिंग स्प्रे का यूज़ करते हैं तो वह ह्यूमन के लिए डेंजरस हो सकता है। तो यहाँ पे प्रॉपर अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी कि कस्टमर कैसे उस प्रोडक्ट को यूज़ करे, कितने डिस्टेंस पे उस प्रोडक्ट को रखना पड़ेगा जब आप उस प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे। समटाइम ऐसा भी होता है कि आप उस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, अपने हाथों को वॉश नहीं करते हैं और उसी हाथों से आप अगर फूड लेते हैं तो वो एक पॉइज़न का काम करेगा और आपकी हेल्थ के लिए रिस्की हो सकता है। तो ऐसे प्रोडक्ट जो कि रिस्की हैं कहीं ना कहीं ह्यूमन लाइफ के लिए, जहाँ पे थ्रेट है ह्यूमन लाइफ का, तो वहाँ पे प्रॉपर गाइडेंस या इंस्ट्रक्शन दी जाए कि कैसे आप उसे यूज़ करेंगे, क्या क्या इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना पड़ेगा आपको उस प्रोडक्ट को यूज़ करते समय। फिफ्थ है सेफ्टी ऑफ कस्टमर इन्फॉर्मेशन। जब भी आप कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो वो आपकी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं ताकि वो फ्यूचर में इसका यूज़ कर पाएँ, आपको ये बताने के लिए कि कौन सा नया प्रोडक्ट उनके पास अवेलेबल हैं, नए नए ऑफ़र कौन से हैं, अगर ब्रांड ने एक नया आउटलेट ओपन किया है तो उसकी लोकेशन क्या है, कहाँ पे उनके इवेंट्स होने वाले हैं, एक्सेट्रा। ऐसे नंबर ऑफ़ थिंग्स के बारे में आपको अवेयर करने के लिए वो आपका पर्सनल डाटा कलेक्ट करते हैं। सेम केस जब आप कोई ऑनलाइन परचेज़ करते हैं या कोई वेबसाइट विज़िट करते हैं तो वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगते हैं साइन अप प्रोसेस के लिए। तो ये कंपनी की ड्यूटी है कि वो आपके स्टोर किए गए डाटा को किसी के साथ शेयर ना करें। सिक्स पॉइंट है कंपैरिजन। एडवर्टीजमेंट जिसमें प्रोडक्ट के कंपैरिजन के बारे में बताया जाता है उसमें कंपनी फेयर कंपटीशन के प्रिंसिपल को एडॉप्ट करे। फेयर कंपटीशन का मतलब है कि आप किसी भी ब्रांड को गलत नहीं बता सकते हैं, आप एक वर्चुअल इमेज क्रिएट कर सकते हैं कंपैरिजन पर्पस से, लेकिन आप रियल में किसी ब्रांड के साथ कंपैरिजन करके नहीं बता सकते एडवर्टीजमेंट में। आपको फेयर कंपटीशन फाइट करना पड़ेगा अगर आप अपने प्रोडक्ट का कंपैरिजन करना चाहते हैं। प्रोडक्ट कंपैरिजन से कस्टमर को ये फ़ायदा होता है कि वो दो प्रोडक्ट के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकता है और उस प्रोडक्ट को चूज़ कर सकता है जिसे वो पसंद करता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई कंपनी अपने मोबाइल को दूसरे ब्रांड के साथ कंपेयर करती है और ये कहती है कि हमारा प्रोडक्ट क्विक चार्जिंग फैसिलिटी और अच्छा बैटरी बैकअप देगा और बाद में ये इन्फॉर्मेशन फॉल्स रहती है, तो ये एक्टिविटी या एडवर्टीजमेंट अनएथिकल होगी, क्योंकि कंपैरिजन में आपने अपने प्रोडक्ट को हाईलाइट किया ये बता के कि मेरा प्रोडक्ट क्विक चार्जिंग और गुड बैटरी बैकअप देता है, लेकिन अगर वो नहीं दे पाया तो आपकी एडवर्टीजमेंट अनएथिकल मानी जाएगी। सेवंथ पॉइंट है चिल्ड्रन प्रोटेक्शन। कंपनी को एडवर्टाइजिंग बनाते समय ये ध्यान रखना होगा कि उसकी एडवर्टाइजिंग चिल्ड्रंस को मिसलीड ना करे, किसी भी प्रोडक्ट के साइज़,
वैल्यू, नेचर, ड्यूरेबिलिटी, फीचर एक्सेट्रा को लेकर। किसी भी प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट में कोई ऐसी एक्टिविटी इंक्लूड ना हो जो कि चिल्ड्रन पर हार्मफुल इफेक्ट डाले। एडवर्टीजमेंट किसी भी तरह बच्चों को मेंटली या मोरली इफेक्ट ना करे। एडवर्टीजमेंट में कोई इस तरह की एक्टिविटी भी इंक्लूड ना हो जिससे कि चिल्ड्रन एनकरेज हो उस चीज़ को करने के लिए जो उन्हें हर्ट कर सकती है। 8 पॉइंट है अनसोलिसिटेड प्रोडक्ट। अनसोलिसिटेड गुड्स वो गुड्स होती हैं जो कि रिसीवर को भेजी जाती हैं बिना उसकी कंसेंट के या बिना उसके पूछे। अनसोलिसिटेड गुड भेजना एक ऑफेंस है, एक अपराध है। एडवर्टाइजिंग किसी भी ऐसी अनएथिकल एक्टिविटी को सपोर्ट ना करे जिसमें अनसोलिसिटेड प्रोडक्ट उसे भेजे जाएं जिसे इसकी रिक्वायरमेंट हो। अगर कोई भी कस्टमर ये कंसेंट देता है कि वो इस प्रोडक्ट को लाइक करता है तो कोई भी कंपनी उसके डोर स्टेप पे प्रोडक्ट को फोर्सफुली भेज के उसे पैसे की डिमांड नहीं कर सकती है। इसे एक सिंपल सी एग्जांपल से समझते हैं। आप किसी शोरूम में जाते हैं, वहाँ पे आपको एक बाइक अच्छी लगती है लेकिन पैसे ना होने की वजह से आप उसे नहीं खरीदते हैं। अब वो शोरूम ओनर आपके घर में वो बाइक भिजवा देता है कि आप हमारे शोरूम में आए थे, आपको ये बाइक अच्छी लगी, आपको भी ये खरीदनी पड़ेगी, इसके आप हमें इतने पैसे पे कर दो। तो इस तरह से फोर्सफुली आप कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते हैं कस्टमर को। तो ये हमारे एडवर्टाइजिंग में एथिक्स के कुछ प्रिंसिपल थे। पहला, ऑनेस्टी होनी चाहिए, जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं सारी करेक्ट होनी चाहिए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना किया गया हो एडवर्टीजमेंट में किसी भी तरह से। एक्सप्लॉइट नहीं करना है कंपनी की गुडविल को कोई फेक इन्फॉर्मेशन से या फिर सेम नेम लोगों को यूज़ करके। 4th पॉइंट है हेल्थ। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट कस्टमर को सेल नहीं करना है जिसमें कस्टमर के हेल्थ रिलेटेड इशू क्रिएट हो सकते हैं या जहाँ पे लाइफ का रिस्क हो। अगर सेल करना है तो वहाँ पे प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दी गई हो कि उस प्रोडक्ट के क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। 5th पॉइंट है सेफ्टी ऑफ कस्टमर इन्फॉर्मेशन। अगर कस्टमर आपको कोई भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देता है तो वो आप किसी थर्ड पर्सन के साथ उसे शेयर ना करें। 6th पॉइंट है कंपैरिजन। अगर आपको अपने प्रोडक्ट का दूसरे ब्रांड के साथ कंपैरिजन करना है तो आपको फेयर कंपटीशन करना है। आप दूसरे ब्रांड की इमेज को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हैं। 7th है चिल्ड्रन प्रोटेक्शन। एडवर्टीजमेंट इस तरह से होनी चाहिए कि वो चिल्ड्रन को हार्म ना करें और उन पर मेंटली या मोरल कोई भी इफेक्ट ना डालें। 8th है अनसोलिसिटेड प्रोडक्ट। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो कस्टमर को पसंद है आप ज़बरदस्ती उसे कस्टमर को नहीं बेच सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपकी कोई क्वेरी है इस वीडियो या फिर किसी भी टॉपिक के लिए तो आप उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं वहीं पे आपको रिप्लाई करके या फिर अलग से वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।